गुड मॉर्निंग भाई सबको। आप लोग का कुछ कमेंट्स आए थे और कमेंट्स में मैक्सिमम टॉपिक हम लोग का प्रोनाउन का कमेंट हुआ था, तो मैं प्रोनाउन के प्रैक्टिस को लेके आया हूँ और प्रोनाउन टॉपिक भी मैं साथ ही साथ दोनों को कवर करवा रहा हूँ। देखना कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो तीन बातें हमें ये समझनी होती है कि सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनाने के लिए कल जैसे मैंने आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बताया था आप लोग को कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका वो टॉपिक पूरा कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ, ज़रा सा देखना कि कैसे ये होती है। सबसे पहले कि हम लोग प्रोनाउन के टॉपिक को कवर करें, प्रोनाउन की दो तीन बातें मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ से होती क्या है, ज़रा समझना। प्रोनाउन का बेसिक डेफिनेशन हम लोग ये यूज़ करते हैं इसके लिए कि इट इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। सबसे पहले हमें इसी बात को समझना होता है कि प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अब यहाँ पे एक बात और हमें समझनी होती है कि आप जिस प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, इट इज़ अ वर्ड आई मीन क्या, जो प्रोनाउन को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है, ये नाउन के बदले में आता है, नाउन के जगह पे आता है। और इस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, इस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ हम लोग इसी तरीके से करते हैं। और इसके लिए जो एक एग्जाम्पल जो लिया जाता है या जो आप लोग पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ों को, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम वेंट टू मार्केट एंड राम बाउट अ पेन। सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि हमें इसी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए, और ये जो आपका डेफिनेशन दिया गया है, ये जो थ्योरी दिया गया है, वो हमारा फिट बैठे और उसी लेवल का एक एग्जांपल दिया जाता है ताकि ये चीज़ें हमारी 110% एक दूसरे पे फिट बैठे। अब देखो परेशानी का झंझट क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा राम एंड के थ्रू एक कंजंक्शन लगाया, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम। अब इस नाउन का रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, जिस वजह से हम लोग इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और हमें ये यहाँ पे बताया जाता है कि इस राम के लिए आप यहाँ पे ही का यूज़ करो। एक हमारे पास ये तरीका है। लेकिन जब आप इसी तरीके से अगर ठीक ठाक लेवल के ग्रामर पे आप आते हो तो हमें ये बोला जाता है कि अगर सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट, अगर बाकी के भर्व से अगर बाकी का भर्व अगर सेंटेंस में लगा हुआ है और बाकी के काम को भी अगर सिंगल सब्जेक्ट यही कर रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन का पार्ट होता है, वो हमें लिखा नहीं जाता है। एक ये थ्योरी है। मतलब अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो राम वेंट टू मार्केट एंड बाउट अ पेन, आई मीन कि इस एक्शन को भी यही कर रहा है और इस एक्शन को भी यही कर रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पे प्रोनाउन का पार्ट या आई मीन कि जो इसका सब्जेक्ट होता है, सेम सब्जेक्ट हमें रिपीट नहीं करा जाता। एक तो सबसे पहले हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है प्रोनाउन के साथ कि इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, कि हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम इस राम के जगह पे जो हमने यहाँ पे ही करा है, ये भी तो हमें अलाउ नहीं कर रहा ना कि सेम सिंगल सब्जेक्ट अगर बाकी के वर्ब के एक्शन को अगर कवर कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट हमें लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हमें ही को भी नहीं लिखा जाता। जब आप इसको यहाँ पे लिख नहीं सकते, फिर हमारी इस थ्योरी किस काम का? जब आप थ्योरी देते हो, इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझनी होती है। और अगली चीज़ की दो चार कंसेप्ट हम लोग के सामने में आया हुआ है प्रोनाउन को लेके, जो प्रोनाउन के पार्ट को लेके हम लोग कवर करते हैं, उन चीज़ों को लेके। तो दो तीन बातें मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोग को कैसा लगता है, ये मैं आप लोग से बस आप लोग का रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ कि प्रोनाउन के पार्ट को जब हम लोग देखते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट हो गया। इसके साथ इसका पॉजेसिव डिटरमाइनर माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया एंड देर का फॉर्म। इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया एंड देम हो गया। देखो
ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा पजेसिव केस या पजेसिव डिटरमाइनर कह लो, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हमें प्रोनाउन के बारे में ये बोला जाता है कि ये नाउन के रिप्लेसमेंट पे आता है, और हमारे पास कुछ थ्योरी ये दिया गया है, जैसे कि अगर आप सिंगल राम किसी नाम या किसी पर्सन या नॉन पर्सन के लिए यूज़ करते हो, उसके लिए आप ही का फॉर्म यूज़ करो। अगर मान लो सीता है तो उसके लिए सी का फॉर्म यूज़ करो। पेन कोई वस्तु वगैरह है उसके लिए इट का फॉर्म यूज़ करो। और इन तीनों का ही सी इट का, जैसे मान लो हमने पेन्स रख लिया, बुक्स रख लिया, पीपल हो गया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के लिए हम लोग एक दे का फॉर्म यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इन तीनों का प्लूरल फॉर्म हम लोग दे का फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमें बात ये समझ आती है कि प्रोनाउन के पार्ट में जब हमने इस 4 का ही यूज़ करना है तो फिर इन 3 का क्या काम। और इन 3 को अगर आप प्रोनाउन के कैटेगरी में रखते हो तो हमें इन तीनों के लिए एक नाउन चाहिए। जैसे राम के लिए हमने ही का फॉर्म यूज़ करा, सीता के लिए सी का, पेन के लिए इट का, बाकी के लिए हमने जब दे का फॉर्म यूज़ करा। तो उसी तरीके से जब आप इसको प्रोनाउन के पार्ट में अगर रखते हो तो इन 3 के लिए हमें एक नाउन चाहिए जो आप नाउन यूज़ करो। अगर आप लोग ढूंढ पाते हो तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर भेज देना, आई और वी और यू के लिए। या नहीं, अगर आपको इन 3 के लिए अगर आपको नाउन नहीं मिलता है तो आप इसको प्रोनाउन से छुट्टी दो, आप इसको प्रोनाउन के पार्ट में रखो ही मत। मैं बस आप लोग का रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ कि अब इनके लिए आप क्या सोचते हो, ठीक है। अगली बात ये कि हमें इन 4 के लिए हमारे पास नाउन अवेलेबल है। राम हो गया, सीता हो गया, बुक पेन हो गया, और ये इन तीनों का प्लूरल फॉर्म जो भी होगा उनके लिए हमें दे का फॉर्म यूज़ करना होता है। अब बात आती है कि प्रोनाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि जब वो प्रैक्टिस करवा रहे थे तो पता नहीं कैसे करवा रहे थे, मुझे चीज़ें थोड़ी सी समझ से बाहर लगी, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रोनाउन टॉपिक को ही उठाया। और मैं प्रोनाउन आप लोग को बेसिक से पढ़ाऊँगा, बस मैं आज क्वेश्चंस बनाना सिखा दे रहा हूँ अभी, और कल से आपकी प्रैक्टिस भी शुरू रहेगी और प्रोनाउन टॉपिक जो बेसिक से शुरू करा जाता है उसको भी मैं साथ ही साथ लेके चलूँगा, ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में और थ्योरी पढ़ने में दोनों में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और इन सब चीज़ों को हम लोग छोड़ के चलेंगे। इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। इन सब चीज़ों को हम लोग छोड़ के चलेंगे। जितनी भी छोटी मोटी थ्योरी है ना, उसके नीचे एक उसका एग्जाम्पल दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे पे फिट बैठता है। आपको भी ठीक लगता है, किताब की चीज़ें सही सेटिस्फाई कर देती है, और हमें पढ़ने में ठीक लगता है, क्योंकि आपका ये थ्योरी और आपका ये एग्जाम्पल एक दूसरे पे फिट बैठता है। जैसे ही थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, तो बस हम लोग की चीज़ें जो है ना एकदम अटपटा हो जाती है। अटपटा मतलब क्या कि एक तो क्वेश्चंस नहीं बनना, और दूसरा जब क्वेश्चंस नहीं बनता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। पूरी की पूरी थ्योरी हमारी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस नहीं बनते। सबसे पहले एक प्रोनाउन का क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें बस 2 बात का ध्यान रखना होता है। 2 बात का ध्यान हमें ये क्या रखना होता है, सर ज़्यादा समझना कि ये प्रोनाउन का पार्ट हो गया सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद एक पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म आता है और एक रिफ्लेक्स का फॉर्म आता है। मैं दोनों 5 पार्ट को भी एक्सप्लेन करूँगा जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। इन सब में अंतर क्या है, ज़रा सा छोटा सा एक रिव्यू मैं आप लोग को दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस इसको कह सकते हो। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मतलब कह सकते हो चीज़ें जब एज ए सब्जेक्ट रूप में यूज़ करा जाता है। इसका मतलब होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है जब आप इसको एज ए पजेशन यूज़ करते हो, आई मीन कि जिस पे आपका मलिकाना हक टाइप कुछ होता है। ये इसका एक लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं डिटरमाइनर के फॉर्म में, पजेसिव डिटरमाइनर। और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कि जब आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करोगे इस वाले पार्ट को। और पूरा का पूरा प्रोनाउन बस 2 बात पे टिका हुआ है। पहली बात ज़रा सा ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूँ, पहला पार्ट है हम लोग का फॉर्म, और दूसरा जो है इसी के साथ साथ फॉर अ नाउन। ये वही बात है जो आप पहले से पढ़ रखे हो कि इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि सबसे पहले आप इस फॉर्म को पहचानो, और दूसरा पार्ट हमारे पास पहचानने का तरीका है कि फॉर अ नाउन, क्योंकि प्रोनाउन में ही आधा नाउन छुपा हुआ है। ज़रा सा इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें आधा नाउन छुपा हुआ है प्रोनाउन। तो बस इसी बात पे आपकी थ्योरी बनी हुई पूरी की पूरी प्रोनाउन की। एक तो हमारा फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर नाउन हो गया। मतलब फॉर्म कौन सा है और ये किस नाउन के लिए आया हुआ है। अब समझना दोनों के साथ अंतर क्या है। फॉर्म हमारा ये कहता है ये वाला फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। फॉर्म का मतलब ये हो गया कि या तो ये सब्जेक्टिव केस आएगा, या तो पजेसिव केस के साथ आएगा, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ आएगा। अब फॉर अ नाउन का मतलब ये हो गया कि ये किस नाउन के लिए आया हुआ है।
जैसे एक छोटा सा लॉजिक हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो सबसे पहले ना आप सेंटेंस में वर्ड को समझने की कोशिश करो। एक पार्ट होता है वर्ड रिकग्निशन, मैं इन सब को साथ में लेके चलूँगा कि आप वर्ड को पहचानो कैसे। और एक सच मानो कि अगर आप सेंटेंस में वर्ड को पहचान लिए ना तो 60% ग्रामर आपकी यहीं से क्लियर हो जाती है। और क्लियर कैसे होगा, मैं 1 बाय 1 आपको चीज़ों को समझाते रहूँगा। देखो सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ कि सेंटेंस में ये वर्ब है, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, इसका नाउन इस वर्ब से पहले ये नाउन हो गया, नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव को लेते हैं, एडजेक्टिव पहले हम लोग एडवर्ब को लेते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया। फॉर हमारा प्रेपोजिशन हो गया, द डिटरमाइनर है, और इन दोनों का नाउन हमारा बैंक हो गया जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू मॉडर्नाइज, ये शायद आपने टू का कंसेप्ट सुना होगा कि टू 2 पार्ट होता है, एक टू प्रेपोजिशन हो जाता है, एक 2+V1 आता है। जब ये 2+V1 होगा ये नॉन वर्ब होगा। अगली चीज़ टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस, इट्स ऑपरेशंस ज़रा सा इस बात पे ध्यान देना, इट्स ऑपरेशंस लगा हुआ है, ये इट्स हमारा पॉजेसिव केस है सर, फॉर्म हम इसी को कहते हैं। इट्स अगर हमारा पॉजेसिव केस हो गया और इसके बगल में ये नाउन आया हुआ है, मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नाउन का क्या कंसेप्ट है, नॉन वर्ब का क्या कंसेप्ट है, उसके बगल में नाउन का आना क्या है, मैं 1 बाय 1 सबको कंप्लीट करूंगा। नॉन वर्ब बगल में आया हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, पॉजेसिव केस प्लस नाउन हो गया, ये एक हमें प्रोनाउन का पार्ट मिला। आगे आओगे तो ये यहाँ पे एट प्रेपोजिशन हो गया, ऑल हमारा डिटरमाइनर हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया, और इस प्रेपोजिशन की वजह से ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सर हमारे पास 2 फॉर्म मिला, एक देयर ब्रांचेज का और एक इट्स ऑपरेशंस का। अब हमारे पास चीज़ें समझनी ये होती है कि अगर ये पॉजेसिव केस प्लस नाउन आया हुआ है और ये अगर पॉजेसिव केस प्लस नाउन आया हुआ है तो ये एक प्रोनाउन का पार्ट है और ये भी प्रोनाउन का पार्ट है, और हमें ढूंढना क्या है, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर अ नाउन। फॉर्म तो हमें मिल गया, दूसरा अब क्या ढूंढना है, फॉर अ नाउन। जो इट्स ऑपरेशन है वो किसी न किसी नाउन के लिए होगा, और सेंटेंस के वापस आओगे तो नाउन हमें बस एक बैंक दिख रहा है और एक ऑप्शन दिख रहा है, बाकी कोई नाउन हमारे पास है ही नहीं। अब सिंपल सी बात है कि ये दोनों जो पॉजेसिव केस प्लस नाउन आया हुआ है, ये पॉजेसिव केस प्लस नाउन और ये पॉजेसिव केस नाउन, ऑब्वियस सी बात है या तो इसके लिए आया होगा या तो इसके लिए आया होगा। अब जरा सा ध्यान से समझो, इट्स ऑपरेशंस एंड अगला पार्ट है देयर ब्रांचेज। देयर ब्रांचेज जो लगा हुआ है ये किसके ब्रांचेज के बारे में बात किया जा रहा है, या तो ऑप्शन होगा या नहीं तो बैंक होगा। सर आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैंक के लिए आया हुआ है, और बैंक वर्ड को देखोगे तो बैंक अपने आप में सिंगुलर है, तो सर ये अगर सिंगुलर हो गया और फॉर अ नाउन पे आओगे, सॉरी फॉर्म पे आओगे तो पॉजेसिव केस प्लस नाउन, और पॉजेसिव केस देखोगे तो सर ये प्लूरल का पार्ट दिया हुआ है देखा, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैंक लगा हुआ है, और आपको पता है कि ये कोई पर्सन नहीं है, तो इसके लिए सिंगुलर फॉर्म के लिए हमारे पास इट का फॉर्म है, तो सर ये यहाँ पे यही एरर है कि देयर की जगह पे इट्स हो जाएगा। बस इसी 2 पार्ट पे आपका पूरा का पूरा प्रोनाउन टिका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन एक हम लोग के सामने किए भी है, सम पीपल लाइक टू डू सम स्पेशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेस। बस कोई कंसेप्ट हमें अपनाना नहीं है, बस इन दोनों पार्ट पे आ जाओ, एक हमारा फॉर्म हो गया, दूसरा हमारा फॉर अ नाउन हो गया। सम डिटरमाइनर होता है, पीपल नाउन हो गया, लाइक हमारा वर्ब हो गया, और सर इस वर्ब का ये नाउन सब्जेक्ट बनेगा, और कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। टू डू फिर से नाउन वर्ब हो गया, सम डिटरमाइनर हो गया, इसका नाउन वर्क बनेगा, नाउन के पहले ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, इवन दो शायद पता होगा आप लोग को कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन हुआ इट लैक्स रिसोर्सेस। सर ध्यान से देखो, इट हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। अब यहाँ पे हमें समझनी ये होती है कि इट या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो या तो ऑब्जेक्ट होगा। परेशानी का जर क्या है यहाँ पे कि अगर आप इट वाले फॉर्म को देखोगे तो सर ये हमें यहाँ पे प्रोनाउन दिखता है। ऑब्जेक्ट आने के लिए या तो वर्ब के बाद आना जरूरी है या प्रेपोजिशन के बाद आना जरूरी है। सर ये ना तो प्रेपोजिशन है और ना ही ये वर्ब है। अब दोनों नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्रोनाउन होगा अपने आप में सब्जेक्टिव केस होगा। और सर अगर सब्जेक्ट है तो सर ये वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा और ये अपने आप में एक प्रोनाउन है। सर हमें यहाँ से फॉर्म पता चला कि ये फॉर्म अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। अब दूसरा हमें ये पता करना है कि फॉर अ नाउन। सर वापस आ जाओ, हमें नाउन ढूंढ लेना है। बस नाउन हमें कितना मिला, एक नाउन यहाँ पे वर्क है और एक नाउन यहाँ पे पीपल है।
रिसोर्सेज की कमी है। सर फॉर्म पता चला, फॉर अ नाउन इट लैक्स रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, अगर सर इसका नाउन ढूंढोगे इस प्रोनाउन के लिए तो सर ऑब्वियस सी बात है वो पीपल के लिए आया होगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस में बस 2 ही नाउन है, एक वर्क हो गया और एक हमारे पास पीपल हो गया। तो वर्क का लैक्स रिसोर्सेज अटपटा लगेगा, तो सर वो जो है पीपल के लिए वहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ है। और पीपल अपने आप में शायद आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये प्लूरल का फॉर्म होता है। तो सर 2 बातें यहाँ पे जब आप आओगे तो ये सब्जेक्टिव केस है, पीपल प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए अगर आप सब्जेक्ट यूज करोगे तो इट के जगह पे दे हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करा तो सर ध्यान से देखो, पहले इट था, इसके वजह से यहाँ पे लैक्स था, तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो सर भर भी हमारा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, दे लैक रिसोर्सेज। सर पूरा का पूरा प्रोनाउन आपका इसी थ्योरी पे टिका हुआ है, बस इन दोनों पे, एक पहला फॉर्म होना चाहिए, दूसरा हमारा फॉर अ नाउन होना चाहिए। इन दोनों पार्ट को ढूंढ लोगे, आपका पूरा का पूरा प्रोनाउन का जो क्वेश्चन है वो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। मान लो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखना। द स्टूडेंट्स, मैं 2-3 एरर लिख रहा हूँ, ब्लेम्ड हिज प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल। मान लो सर ये हमारे सामने में क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले पहचानने का क्या तरीका है, वर्ब हो गया, डिटरमाइनर नाउन, स्टूडेंट्स हो गए, हिज प्रोफेसर। सर यहाँ पे आओगे तो सर पजेसिव केस प्लस नाउन, और सर ये पजेसिव केस प्लस नाउन हो गया तो प्रोनाउन का पार्ट है। हिज प्रोफेसर, सर ये प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा, फॉर्म हमें पता चल गया। अब फॉर अ नाउन, तो फॉर अ नाउन कौन सा, स्टूडेंट्स है, तो सर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल, अगर ध्यान से देखोगे तो सर एस लगा हुआ है, ये प्लूरल हो गया, तो सर यहाँ पे पजेसिव केस किसका चाहिए, प्लूरल फॉर्म का चाहिए। और देखा पजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है, देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल। सर यहाँ पे आओगे तो देयर लेट अराइवल, पजेसिव केस प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये पजेसिव केस हो गया, ये सर नाउन हो जाएगा और ये सर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब सर देखो ये पजेसिव केस प्लस नाउन, अब वो देखोगे कि देयर लेट अराइवल, किनका लेट आना, तो सर प्रोफेसर का ना। अब प्रोफेसर जब यहाँ पे सिंगुलर है और प्रोफेसर जब यहाँ पे सिंगुलर है तो सर यहाँ पे प्लूरल का पजेसिव केस नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर का पजेसिव केस चाहिए। पूरी की पूरी सर प्रोनाउन जो मैंने अभी बताया था आपको कि पूरी की पूरी जो प्रोनाउन है वो इसी बात पे टिका हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी आपके पास प्रोनाउन टॉपिक का क्वेश्चंस है वो सब सर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी झंझट का। और वो जो सर आप इतना ड्रामा पढ़ते हो कि ये नाउन ये क्या, वो सब आज से छोड़ दो। मैंने कल या परसों शायद कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक सिंपल सा लॉजिक था, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा लेकिन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था, द सिविल वॉर, ऐसे करके। सर इसको उन्होंने सीधे कह दिया कि ये नाउन का फ्रेज है, जबकि सर ये आपको अगर जिन लोगों ने मेरे से CRM बैच लिया हुआ है सर आपको क्लियर होगा ये डिटरमाइनर है, ये नाउन है और सर ये एडजेक्टिव है। और सर उनसे भी बड़ी बात कि उनके साथ एक एंड का कंसेप्ट पीछे से जुड़ा हुआ था, जो कि चीज़ें क्लियर थी, वो नाउन और एडजेक्टिव का एक अपना कॉम्बिनेशन था। तो सर चीज़ें आजकल जो मिल रही है ना यूट्यूब पे, तो सर उस चीज़ को थोड़ा सा ना जज करो, जज करने का अपने अंदर वो एबिलिटी लाओ कि हम लोग जो चीज़ें हमें टीचर पढ़ाए जा रहे हैं हम लोग चुपचाप पढ़ते चले जा रहे हैं। सर आप उस चीज़ को ना अपने टॉपिक से रिलेवेंट करो कि हमारा टॉपिक वहाँ से रिलेवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इस बात का सर हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। और सर एक बात समझना, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखो कि हमसे उसका क्वेश्चंस बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चंस उसका बन जाए तब आप समझ लेना कि हम उस थ्योरी को पढ़ने के लायक होते हैं। मैं आपकी एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आया था, मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ और आप लोग से मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास अगर प्रोनाउन का क्वेश्चंस आता है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। मैं 2-3 एरर जिन लोगों का होगा मैं वो बोर्ड पे सॉल्व करते रहूँगा और मैं आपके सामने वीडियो लाते रहूँगा। और आज ही एक और वीडियो आपके सामने आएगी जो प्रोनाउन का बेसिक्स पार्ट होगा, जहाँ से हमें प्रोनाउन, नाउन और वर्ड का जो रिकग्निशन है ना, ये वाले पार्ट, इसको मैं आज एक वीडियो के थ्रू आज रात को मैं कंफर्म करवाऊंगा कि वर्ड रिकग्निशन हमारे कैसे होते हैं। फिर आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना आराम से, उस तरीके से आप भी कर सकते हो अगर आपके अंदर वर्ड की पहचान अगर आ जाए तो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे बाकी की झंझट छोड़ के। चलो, और जिन लोगों की जो भी दिक्कतें आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना।
बाकी मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी अबाउट टू स्टडी मैं लगभग कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम मेरे से जिस हद तक हो पाई हम लोग उसको करेंगे। और प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, इस हद तक कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग से नहीं छूटेगा और एक एक पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू।